हेलो डियर स्टूडेंट, तो हमने फर्स्ट वीडियो में पहले के 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन देख लिए हैं। बचे हुए चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर। तो फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, ये 1 मार्क के लिए आ सकता है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करके जाना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो प्रीवियस ईयर में भी ये 1 मार्क के लिए आ गई है, देख सकते हो आप, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप इसको छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से याद। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए आ सकता है। जो प्रीवियस ईयर में आपको दिखा देता हूँ, ये प्रीवियस ईयर में भी आया, कंप्लीट द गिवन फिगर एंड एक्सप्लेन। तो आपको ये आपको पता रहना चाहिए अपरेंट पोजीशन। दूसरा जो इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है वो है वाई प्लैनेट नॉट अट ट्विंकलिंग। तो इसके बारे में आपको रीजन पता रहना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आपको इसके बारे में भी पता रखना है अच्छे से। चलते हैं आगे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है वो है हाउ रेनबो प्रोड्यूस। तो आपको ये मैंने जो हाईलाइट किया है, आपको अच्छे से अपनी बुक में भी हाईलाइट कर लेना है और पढ़ लेना है। 3 चीज़ों से बनता है, रिफ्लेक्टेड, डिस्पर्जन और रिफ्लेक्शन। चलते हैं आगे। इस चैप्टर में एक्सरसाइज में से आपको फर्स्ट और सेकंड अच्छे से जाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्रैक्टिस कर लेना है। 7 चैप्टर लेंसेज, इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। इस चैप्टर में आपको ये इनके आपको डेफिनेशन और आपको इनके मीनिंग पता रहने चाहिए, तभी जाके इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेट बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको पोजीशन ऑफ इमेज भी याद रहनी चाहिए, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, आपको पूरा टेबल याद रहना चाहिए। 3 मार्क के लिए 5 मार्क के लिए आ सकता है। जस्ट मैं प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हो कि ये 3 मार्क के लिए आया था। आपको अगर याद होगा तभी जाके आप यहाँ पे लिख सकते हो, या तो आपको बेसिक नॉलेज पता रहनी चाहिए। मैंने इस टेबल का शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ है, तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेट बाय कॉनकेव लेंस। इसका भी आपको टेबल याद रहना चाहिए, एनिमेशन के बारे में पता रहना चाहिए और लेंस फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। इससे आपके 2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल्स आ सकता है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करके आपको क्वेश्चन सोल्व करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ लेंसेज का आपको इसका भी फॉर्मूला याद रहना चाहिए और डेफिनेशन क्या है ये आपको याद कर लेनी है। ये 2 मार्क के लिए 100% आ सकता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड करेक्शन। आपको डिसीज के बारे में जानकारी के साथ साथ आपको ये डायग्राम भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको अभी जो आपकी प्री बोर्ड हुई उसके अंदर भी ये डायग्राम आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन पूछे गए, तो ये 5 मार्क के लिए आ सकता है। छोड़ना नहीं है, आपको याद करके जाना है डायग्राम के साथ। मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर जस्ट आपके प्री बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, डायग्राम दिया गया तो आइडेंटिफाई करना था। जस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये डायग्राम से आइडेंटिफाई करना है कौन सा डिसीज है, उसके रीजन दिखाने और ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है। तो आपको ये टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। आपको सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सिर्फ इतना ही डिफरेंस पता रहना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और आईपीएस की फोकल लेंथ किसमें बड़ी होती है, किसमें छोटी होती है, रहना चाहिए। आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मेटलर्जी। मेटलर्जी की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर जाने से पहले आपको गैंग पार्टिकल ओर्स और मिनरल्स के बारे में डिफरेंस पता रहना चाहिए, बिकॉज बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। इसका आपको ये डायग्राम के लेबलिंग याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए आ सकता है। हर प्री बोर्ड में कभी ना कभी क्वेश्चन मुझे दिख जाता है, तो आपको याद करना है। चलते आगे। मेटलर्जी चैप्टर में सभी मेथड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड आपको डिटेल में याद रहनी चाहिए और आपके इसके एग्जाम्पल भी याद रहने चाहिए। यहाँ पर जो ये 2 एग्जाम्पल दिए आपको याद कर लेने हैं और इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलते आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। ये भी आपको डिटेल में याद रहना चाहिए, 3 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए आ सकता है। विद डायग्राम ड्रॉ करके आपको याद करना है। एक्सरसाइज के अंदर आपको ये 4 क्वेश्चन करके जाना है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको चैप्टर के वक्त बता दिया था, इनके टर्म आपको पता रहना चाहिए। और ये जो ब्लू वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये 6, 7, 11 और ये ड्रॉ द नेट लेबल डायग्राम, आपको इन सबके डायग्राम के साथ लेबलिंग भी करते आनी चाहिए। 2 या 3 मार्क के लिए आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कार्बन। नेक्स्ट चैप्टर की ओर कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने से पहले आपको कार्बन के बारे में बेसिक नॉलेज पता रहनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन कौन से ग्रुप में होता है, कौन से पीरियड के अंदर आता है, ये सब आपको पता रहना चाहिए, तभी जाके आप कार्बन कंपाउंड के क्वेश्चंस और वो सब सोल्व कर सकते हो। तो चलते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन हो या इथेन हो, किसी का भी आपको डॉट स्ट्रक्चर और लाइन स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके आना चाहिए। 1 या 2 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नोमेनक्लेचर सिस्टम। आपको कंपाउंड के नाम लिखने आने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड के पेपर में कुछ आए ना आए, पर नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। अगर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक से आपको ये बता दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। अगर आपको आईपीएक नोमेनक्लेचर सीखना है तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप पता रहना चाहिए कि ओइक एसिड का सिंबल क्या है, अल का सिंबल क्या है, अन का सिंबल क्या है, आपको ये याद कर लेना है। चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। इस चैप्टर के एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन, क्योंकि कार्बन कंपाउंड बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड होता है, तो आपको ये 2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन सोल्व करके जाना है, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हमारा लास्ट चैप्टर जो बचा है वो है स्पेस मिशन, तो हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट टॉपिक देख लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आपको इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट, आपको इसके बारे में भी थोड़ा पता रहना चाहिए। इस टॉपिक में आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आने का ज़्यादा चांस है। आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए, तीनों के बारे में। ये जो 2 सोल्व एग्जांपल दिए हैं आपको ये थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना है। ये दोनों बिना वैल्यू चेंज किए क्वेश्चन आ सकते हैं 3-3 मार्क के लिए, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक है वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपको इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से कर लेना है, उसके अंदर भी ए और डी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आने के भी बहुत ज़्यादा चांस है, तो आपको ये सी वाला छोड़ के नहीं जाना है, सी और बी दोनों इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पर हमारे साइंस 1 पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन खत्म हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माय न्यू चैनल